जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल AK डिफेंस स्टडी में। तो दोस्तों आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं GK GS का बहुत ही महत्वपूर्ण प्रैक्टिस सेट। तो आज की क्लास का पहला प्रश्न है, किस स्वतंत्रता सेनानी को भारत का बिस्मार्क भी कहा जाता है? तो दोस्तों याद रखिएगा, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, सरदार वल्लभ भाई पटेल। अगला प्रश्न देखिए, करजन ने पुलिस प्रशासन की कार्यप्रणाली की जांच कराने हैं तो निम्नलिखित में से किस आयोग की नियुक्ति की थी? तो दोस्तों याद रखिएगा, इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, फ्रेजर आयोग। अगला प्रश्न देखिए, भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद अखिल भारतीय सेवाओं के सृजन पर राज्यसभा के विशेष अधिकारों को परिभाषित करता है? तो दोस्तों याद रखिएगा, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, अनुच्छेद 312। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किस लेखक ने माई स्टोरी नामक आत्मकथा लिखी है? तो दोस्तों याद रखिएगा, माई स्टोरी नामक आत्मकथा कमला दास जी ने लिखी है। ऑप्शन बी करेक्ट है। अगला प्रश्न देखिए, म्यांमार का मुख्य धर्म कौन सा है? तो दोस्तों याद रखिएगा, म्यांमार का मुख्य धर्म बौद्ध धर्म है, यानी ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न देखिए, विश्व का वह एकमात्र देश कौन सा है जहां बाघ और शेर दोनों पाए जाते हैं? तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, भारत। अगला प्रश्न देखिए, नाथुला दर्रा भारत को उसके किस पड़ोसी देश से जोड़ता है? तो दोस्तों याद रखिएगा, नाथुला दर्रा भारत को चीन देश से जोड़ता है, यानी ऑप्शन सी करेक्ट है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से उत्तराखंड का पहला गुरुत्वाकर्षण बांध कौन सा है? तो दोस्तों इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, सोंग बांध। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से अंचार झील किस राज्य में स्थित है? तो दोस्तों याद रखिएगा, अंचार झील जम्मू कश्मीर में स्थित है, यानी ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न देखिए, 2019 के आम चुनाव के लिए लोकसभा में अनुसूचित जनजातियों के लिए कितनी सीट आरक्षित की गई थी? तो दोस्तों इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, 47 सीटें। अगला प्रश्न देखिए, भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग से संबंधित है? तो दोस्तों याद रखिएगा, अनुच्छेद 338 राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग से संबंधित है, यानी ऑप्शन सी करेक्ट है। अगला प्रश्न देखिए, किस स्थल से स्थायी जीवन के प्राचीनतम प्रमाण मिले हैं? तो दोस्तों याद रखिएगा, मेहरगढ़ से स्थायी जीवन के प्राचीनतम प्रमाण मिले हैं, यानी ऑप्शन बी करेक्ट है। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से किस मौर्य शासक ने कलिंग की लड़ाई के बाद युद्ध करना छोड़ दिया था? तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, अशोक। अगला प्रश्न देखिए, बथुकम्मा महोत्सव का संबंध किस राज्य से है? तो दोस्तों याद रखिएगा, बथुकम्मा महोत्सव का संबंध तेलंगाना राज्य से है, यानी ऑप्शन ए करेक्ट है। अगला प्रश्न देखिए, प्रसिद्ध स्मारक आरामबाग बाबर द्वारा बनवाया गया था, यह कहाँ स्थित है? तो दोस्तों याद रखिएगा, आरामबाग उत्तर प्रदेश में स्थित है। अगला प्रश्न देखिए, सांची का स्तूप किसने बनवाया था? तो दोस्तों याद रखिएगा, सांची का स्तूप अशोक द्वारा बनवाया गया था, ऑप्शन ए करेक्ट है। अगला प्रश्न देखिए, जनगणना 2011 के अनुसार भारत के किस राज्य में महिला साक्षरता दर सबसे कम है? तो दोस्तों इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी, बिहार। अगला प्रश्न देखिए, 1939 में कांग्रेस अध्यक्ष पद से इस्तीफा देने के बाद किसने अखिल भारतीय फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की? तो दोस्तों इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी, सुभाष चंद्र बोस। प्रश्न नंबर 19, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भारतीय संविधान की प्रस्तावना में शामिल नहीं है? तो दोस्तों इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी, संघवाद। अगला प्रश्न देखिए,
भारत का राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है? तो दोस्तों याद रखिएगा, भारत का राष्ट्रीय खेल दिवस 29 अगस्त को मनाया जाता है। ऑप्शन ए करेक्ट है। अगला प्रश्न देखिए, भगत सिंह और बीके दत्त ने केंद्रीय विधान परिषद में बम कब फेंका था? तो दोस्तों इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी 8 अप्रैल 1929। अगला प्रश्न देखिए, संविधान दिवस कब मनाया जाता है? तो दोस्तों याद रखिएगा, संविधान दिवस 26 नवंबर को मनाया जाता है, यानी ऑप्शन डी सही है। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से भारत का सबसे ऊंचा शिखर कौन सा है? तो दोस्तों इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी कंचनजंगा। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से किस झील को श्रीनगर के आभूषण के नाम से भी जाना जाता है? तो दोस्तों याद रखिएगा, डल झील को श्रीनगर के आभूषण के नाम से भी जाना जाता है, यानी ऑप्शन डी करेक्ट है। अगला प्रश्न देखिए, पूर्वी घाट का सबसे ऊंचा शिखर कौन सा है? तो दोस्तों याद रखिएगा, महेंद्रगिरी पूर्वी घाट का सबसे ऊंचा शिखर है, यानी ऑप्शन बी करेक्ट है। दोस्तों आज के लिए इतना ही। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें।